अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मुझे कहते हैं अक्सर ज्यादा और आप लोग सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म से इमोशन एक्सप्रेस। सो लिसनर्स, कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, और अगर नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, अब से लेके 1 घंटे तक आप लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। और यहाँ पे आप लोग को पता है कि हम बात करते हैं जज्बात और एहसासात पे। तो जज्बात और एहसासात की जब डिस्कशन होती है, उनकी गुफ्तगू होती है, और आप लोगों को हम जज्बात और एहसासात के बारे में कुछ मालूमात देते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को हम घुमाने लेके जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं और अच्छे अच्छे गाने भी तो सुनवाते हैं आप लोगों को। और इसी के साथ साथ आप लोगों को हम अपने एक्सपीरियंस भी तो बताते हैं। इन जज्बात और इन एहसासात के साथ हमारे अपने भी तो बहुत सारे एक्सपीरियंस जुड़े हैं। तो जी बताइए लिसनर्स, आप लोगों का जो पिछला वीक है वो कैसा गुजरा? आप लोगों ने इस पूरे वीक में क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, और क्या क्या आप लोग करना चाहते हैं अब जो आप लोग का वीक शुरू हो गया है? आप लोग को पता है ना कि हम हर मंडे रात 8 बजे आप लोगों के साथ होते हैं, यानी कि जो आप लोग की वीक का आगाज होता है वो हमारे शो से होता है। तो बड़ा ही हमारा जो शो है ना, वो बहुत ज्यादा लकी है कि इसको आप लोग इतनी अहमियत देते हैं कि वीक के स्टार्ट में पहले दिन से ही आप लोग इमोशंस का आगाज कर लेते हैं। जी जाहिर सी बात है, इमोशंस हमारे लिए कितनी अहमियत के हामिल हैं। तो हमने सोचा भी कि इसको स्टार्ट करने के लिए हमें वीक का स्टार्ट वाला दिन ही लेना चाहिए, इसलिए हमने मंडे का दिन चूज किया। वेल लिस्टर्स, आप लोग बताइए कि आप लोग इस वीक में क्या करने वाले हैं, और आप लोग का पिछला वीक कैसा गुजरा, और आप लोग कैसे बताएंगे वो आप लोग को हम इंशाल्लाह बताएंगे थोड़ी ही देर में। और भाई लिस्टर्स, अगर मैं आप लोग को बताऊं ना, तो मेरा जो पिछला वीक है ना वो बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि उस वीक में ना मेरी बर्थडे थी, यानी कि 26 सितंबर। तो उस दिन मेरी बर्थडे थी, बहुत अच्छी सेलिब्रेट हुई। मेरे दोस्तों की तरफ से मेरे लिए उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा बेस्ट विशेस भेजी थी, तो थैंक यू सो मच मेरे तमाम दोस्तों का। और मेरे कुछ लिसनर्स ने भी मुझे जो है वो विश किया था, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। उरूसा जो कि हमारी आरजे हैं और जो कि मेरे साथ मौजूद हैं और कब से इंतजार कर रही हैं कि मैं उनको बोलने का मौका दूं, लेकिन मैंने कहा नहीं भैया, आज मैंने इतनी सारी बातें करनी है लिसनर्स के साथ, और मैं इतनी सारी बातें लेकर आई हूँ उनके साथ, मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करने। तो पहले मैंने कहा मैं बोलूंगी फिर आप बोलेंगी तो इसलिए मैं उनको बोलने का मौका दे नहीं रही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो बोलें, और वो बोलेंगी जरूर। तो थैंक यू सो मच आप तमाम लिसनर्स का, इतना आप लोगों ने मुझे सराहा और इतना अप्रिशिएट किया, और साथ में मुझे सुना, मुझे इतनी सारी विशेष आप लोगों ने दी। थैंक यू सो मच मेरे तमाम पुलिस का, मेरी पूरी टीम का, नई सुबह का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जी इसी के साथ साथ जो है वो अब जो मेरा आने वाला वीक है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ स्टूडियोज में। तो इस मंडे को सबसे पहला काम मेरा होता है कि मैं सुबह ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस के बाद फिर मैं शाम में आप लोगों से मुलाकात करती हूँ, और फिर बाद में अपने बाकी काम करती हूँ। तो इसलिए मेरा वीक बहुत अच्छा गुजरता है, क्योंकि मंडे को मैं आप लोगों से मिलने के लिए आती हूँ, इमोशन एक्सप्रेस करती हूँ। तो वीक कैसे अच्छा नहीं गुजरेगा लिसनर्स? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप लोगों से मुलाकात मेरी हो और मेरा वीक अच्छा ना गुजरे। हाँ, लेकिन वो एक बहुत बुरी बात हो जाती है कि मेरी अगर आप लोगों से मुलाकात ना हो और फिर मेरा वीक भी अच्छा ना गुजरे, तो ये बहुत गलत बात है ना लिसनर्स। और मुझे पता है कि आप लोग भी कितना इंतजार करते हैं। वेल मैंने बहुत सारी बातें कर ली, हम दूसरे की तरफ चलते हैं, वरना इससे पहले कि वो मुझे स्टूडियो से बाहर निकाल दें और वो अगले लिंक में खुद अकेले आ जाए और आप लोग के साथ पूरा शो कर ले, ऐसा नहीं करना। जी तो उरूसा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं अक्सा, और हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स कैसे हैं? तो बताइएगा कि आप सब लोग कैसे हैं। भाई मैंने तो बता दिया, और एक चीज मैं फिर भूल गई, मैं हूँ आपके साथ उरूसा, और मैं आपके साथ आई हूँ इमोशन एक्सप्रेस में कुछ बातें करने के लिए, कुछ आपकी बातें सुनने के लिए, और कुछ अपनी बातें कहने के लिए। वो कहते हैं ना, जिंदगी यूं ही चलती है, कुछ कह के और कुछ सुन के। तो चलिए आप लोग भी सुनिए, अगला पूरा घंटा हमारे साथ रहिए, कुछ म्यूजिक सुनिए और कुछ हमारी बातें सुनिए। तो यही मिला जुला आप लोगों को कुछ मिलने वाला है शो। सो इंशाल्लाह रहिए हमारे साथ अगले इस पूरे घंटे में। और अक्सर ने आपसे की बहुत सारी बातें, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि उनकी बर्थडे थी। भाई हमने तो उन्हें विश कर दिया था एडवांस में। तो अब उनसे पूछते हैं कि कैसा गुजरा आपका ये बर्थडे, और क्या केक वेक भी खाया आपने, और अक्सर से ये भी पूछते हैं कि भाई कौन सा केक पसंद है आपको। भाई आपको मेरी एनर्जी से अंदाजा हो जाना चाहिए रूसा कि मेरी जो बर्थडे है वो कैसी गुजरी है। मैं देखे ना आज उरूज पर हूँ
बिल्कुल, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर इंसान को ना थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी तो होती है ना कि किसी इंसान को क्या पसंद है, वो कैसा चाहता है अपनी जिंदगी में चीजों को, या उसके खाने में स्पेशली चॉइस क्या है। तो भाई कौन सा केक पसंद है आपको, चॉकलेट वाला या क्रीम वाला या कौन सा? मुझे ना 3 मिल्क केक पसंद है, मिल्क वाला। वाओ, गुड, वेरी गुड। तो अक्सा को तो ये केक पसंद है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कभी जिंदगी में मौका मिला तो अक्सा को हम ये केक खिलाएंगे इंशाल्लाह। और एक बातें करते हैं भाई, आप लोगों की भी तो इस हफ्ते में किसी न किसी की तो बर्थडे जरूर होगी, और बल्कि मुझे तो लगता है भाई इस वीक में कुछ ज्यादा ही लोगों की बर्थडेज थी। एक्चुअली मेरे इर्द गिर्द भी ना बहुत से लोगों की बर्थडेज थी, और भाई मैं तो विश कर करके पागल हो गई। फिर जिसको देखो स्टेटस लगा हुआ है कि मेरी बर्थडे भाई बस कर दो प्लीज। तो मुझे लगता है कि ज्यादा ही लोगों की ना इस वीक में बर्थडेज आ गई थी, और ये भी एक बहुत अच्छी जो है वो एक एक्टिविटी होती है, आपका मिलना जुलना होता है लोगों के साथ। और वैसे भी कहते हैं ना हमारे तो मजहब में भी ना जो तोहफा देना है उसको बहुत ज्यादा पसंद किया गया है, और कहते हैं ना तोहफा देने से भी जो है वो मोहब्बत बढ़ती है, और ये चीजें जो है वो जिंदगी में चलती रहनी चाहिए। आप किसी को तोहफा दें और बदले में आपको तोहफा मिले, तो इस तरह चीजें चलती रहनी चाहिए। इसी तरह जो है वो रिश्तों में मोहब्बत और एहसास और जो प्यार होता है वो बढ़ता है इन्हीं छोटी छोटी एक्टिविटीज के जरिए, इन्हीं छोटी छोटी चीजों के जरिए। क्योंकि अक्सर आपको पता है ना कि जिंदगी जो है वो कितनी मसरूफ हो चुकी है, आजकल के लोगों को जो है वो एक दूसरे से मिलने का, बात करने का भी जो है वो टाइम नहीं मिलता। तो ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं, जो छोटे छोटे ये मौके होते हैं, जैसे कि बर्थडेज आ गई या फिर शादियां आ गई या फिर ये जो छोटी छोटी दावतें होती हैं, तो यही जो है वो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। क्योंकि कहता है ना कि जो जिंदगी होती है ना वो आपके अपनों के साथ, आपके रिश्तों के साथ मिलकर ही जो है वो खूबसूरत बनती है, और आप अपने जो है वो जो मोमेंट्स होते हैं उनको जो है वो मजीद निखार सकते हैं, उनको खूबसूरत बना सकते हैं, उनको यादगार बना सकते हैं। तो भाई जिसकी भी बर्थडे थी इस वीक में, तो उससे हमारी तरफ से बहुत बहुत भाई मुबारक हो। और बताइएगा आप लोग भी कि आप लोग कितने साल के हो गए भाई जिसकी बर्थडे थी। तो अक्सर से तो हम उनकी एज नहीं पूछेंगे, क्योंकि कहते हैं कि खवातीन से जो है उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए, तो हम भी ऐसा नहीं करेंगे भाई, इस रूल को नहीं तोड़ेंगे। तो कुछ आगे बढ़ते हैं और जो है वो मजीद बातें करते हैं। अरे भाई मजीद बातें भी कर लेंगे, बातें करने के लिए तो हम यहाँ पे आते हैं, वरना 1 घंटा क्या गानों के साथ गुजारा करना है। वो तो वैसे ही लिसनर्स ना 24 घंटे गाने सुनते ही रहते हैं भाई। अगर हमारे वेब रेडियो पर ना सुने तो वो यूट्यूब पर सुनते रहते हैं। वैसे हमारे वेब रेडियो पर भी बहुत अच्छा कंटेंट है लिसनर्स आप लोगों के लिए। एक तो पूरे हफ्ते हमारे शोज चलते हैं, इसके अलावा भी काफी कंटेंट है जिससे आप लोग इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने बहुत सारी बर्थडेज का जिक्र किया उरूसा, और आप काफी इमोशनल भी हो गई। ठीक है, माना कि हमारे शो का नाम इमोशन एक्सप्रेस है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बातें ना हमारे जब टॉपिक का टाइम होता है ना तब किया करें, तब आप इमोशनल हुआ करें, तब ज्यादा अच्छा लगता है ना यार। अभी शुरू में रिसर्च को नहीं भगाने का यार, इतनी अच्छी बात चल रही। तो मुझे अब एक बात बताएंगे, जो आपने एक बात की कि भाई इस महीने जो है वो आप लोगों को विश कर करके पागल हो गई। भाई पागल हो गई या थक गई? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आप मुझे ये बताएं, जो सितंबर है वो महीना ही ऐसा है कि इस महीने में काफी सारे लोगों की, मतलब मेरे ऑफिस में मेरे बहुत सारे कुलीग्स थे जिनकी बर्थडे जो है ना वो सितंबर में हुई। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके साथ के ही मंथ में जो है ना किसी की बर्थडे आ रही है, या आपके आसपास दिनों में किसी की बर्थडे आ रही है, बड़ा जबरदस्त होता है। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बर्थडे जो है ना, अगर मेरी 26 सितंबर है तो उसकी 27 है। फिर दूसरी मेरी एक कुलीग है, उनकी 28 है। फिर एक और कुलीग है, उनकी 28 है। मतलब इतनी हंसी आ रही थी मुझे जब हम ये 26, 27 और 28 के जो पैकेज हम कर रहे थे, उस सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हमने कहा अच्छा मेरे एक कुलीग है, तो मुझे कहते हम लोग जो है ना वो 26, 27 और 28 को ना यौम सिया मनाएंगे। मैंने कहा यौम सिया क्या होता है? मुझे बाद में याद आया कि अच्छा मतलब यौम सिया ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब 26 से लेके 28 तक जो है ना यौम सिया। मतलब मैं समझी कि भाई कोई सियाही दिन होंगे। मैंने कहा यार मतलब वो मजाक कहने लगे कि जी हम यौम सिया मनाएंगे। खैर ये आप बताएं मुझे, तमीज बांधने का मकसद ये था कि मैं आपके साथ तकरीबन 6 से 7 शोज कर चुकी हूँ, ठीक है, और आपको जो है वो मेरे हवाले से काफी अंदाजा भी हो गया होगा। और ये जो आपको पता है लगभग हम जो 21 से लेके 30 सितंबर तक के जो लोग होते हैं, हमारा जो स्टार होता है वो लिब्रा होता है, राइट? अच्छा, लिब्रा वालों के बारे में क्या कहना चाहेंगे उरूसा, कि मतलब
लोग कहते हैं लिब्रा वाले जो है ना वो दिल फेक होते हैं, खड़ूस होते हैं, एटीट्यूड वाले होते हैं, किसी की सुनते नहीं है, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, कभी आपका पाला पड़ा है लिब्रा वालों से या मैं पहली हूँ जिससे आपका पाला पड़ा है? अच्छा, तो आप ले हैं बात स्टार्स पर, तो हाँ बिल्कुल मेरी एक फ्रेंड है और वो भी लिब्रा है। हाँ, लेकिन मैंने ऐसी चीजें नहीं देखी जैसे आपने कहा ये दिल फेंक वगैरह, ऐसी चीजें मैंने बिल्कुल नहीं देखी। लेकिन हाँ, अकड़ू तो वो है। और इसके अलावा उसमें जो एक और चीज मैंने बहुत ज्यादा देखी, वो सिर्फ अपनी मनमानी करती है। मीन कि आप उससे कुछ भी कह लेना वो सुन लेगी कि ना, मतलब ये चीज ठीक है, सही है भाई, सबकी सुन ली, अपनी अम्मी की सुन ली, अब्बू की सुन ली, सबकी सुन ली, करनी भाई एट द एंड अपनी ही है। तो ये चीज मैंने उसमें बहुत ज्यादा देखी। और जब भी हम जो है वो स्टार्स की बात करते हैं या फिर ये चीज करते हैं, तो हम उसको बहुत ज्यादा इस बात पे जो है वो चढ़ाते हैं कि तुम्हारे अंदर ये चीज बहुत ज्यादा है भाई। मीन के कभी ना कभी तो इंसान भी सुन ही लेता है किसी की, क्योंकि किसी और के तजुर्बे से आप सीख सकते हैं। जरूरी है कि आपने जिंदगी में खुद धक्का खा के सीखना है, तो ये भी तो हो सकता है ना कि आप किसी के एक्सपीरियंस से सीख लें। तो ये चीज जिंदगी में जरूर देखनी चाहिए। बाकी तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, जैसा आपने कहा कि लोग इस तरह बोलते हैं, तो वो तमाम चीजें इंसान की तरबियत से मुझे लगता है होती हैं, उसके माहौल से होती हैं, उसकी अपनी सोच और किरदार से भी डेवलप होती हैं। बिल्कुल। तो मेरे बारे में आपकी क्या राय है, जल्दी से बताइए, फिर उसके बाद हमें ब्रेक पर भी जाना, लिसनर्स को बताना है कि वो हमसे कैसे राब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो बस मैं आपके लिए एक ही लाइन कहना चाहूंगी कि यू आर अ वंडरफुल पर्सन, और इसके अलावा आप क्या सुनना चाहती है, तो बस भाई इसी एक जुमले में सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। तो बिल्कुल अच्छा बताइए ना, कैसे रखते हैं लिसनर तुम्हारे साथ? बिल्कुल ये बताते हैं, लेकिन ये लाइन सुन के ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको जाके ना अपने फेसबुक या व्हाट्सएप के अबाउट पे लगाऊं कि मैं वंडरफुल पर्सन हूँ। वाओ, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। मैं तो कोशिश कर सकती हूँ बस। अच्छा, वैसे मेरा दिल कर रहा है कि अगर आपने मुझे इतनी प्यारी सी लाइन दे दी है, तो अब मेरा दिल तो कर रहा है ब्रेक पर जाने के लिए और एक अच्छी सी चाय पीने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आज लिसनर्स हमसे कैसे राब्ता कर सकते हैं, वो तरीका आप उनको बताएं तो ज्यादा बेहतर नहीं है? तो लिसनर्स बिल्कुल आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, अपनी पसंद बता सकते हैं, और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, कौन सी शायरी सुनना चाहते हैं। और भाई जो सवाल हम आप लोगों से करते हैं उसका भी जरूर जवाब दिया करें। तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0330860072। तो आप लोग हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट करें, अपना वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज भेजें, आपका नाम, अपने शहर का नाम और अपना प्यारा नाम जरूर लिखें, हमसे राब्ता करें और हमें बताएं कि आप लोग कहां से और सुन रहे हैं। इसके अलावा आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। तो जरूर हमसे राब्ता करें और अपना मनपसंद गाना या शायरी जरूर बताएं। तो जाते हैं एक गाने की तरफ, गाना सुन के भाई जल्दी से वापस आते हैं। राइट जनाब, तो हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही जबरदस्त से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। उम्मीद है कि आप तमाम लिसनर्स ने ये सॉन्ग एंजॉय किया होगा, और अगर नहीं किया तो आप लोग अपनी पसंद बिल्कुल बता सकते हैं, ये ऑप्शन आप लोगों के पास है। लेकिन बता कह सकते वो तो आपको उरूसा ब्रेक पर जाने से पहले बता चुकी हैं। एंड थैंक यू सो मच उरूसा कि आपने बताया कि लिसनर्स हमसे कैसे राब्ता कर सकते हैं। वैसे एक लाइन अगर आपने मुझे दी है ना वंडरफुल वाली, तो मैं आपको एक लाइन देती हूँ कि आप बहुत पीसफुल हैं। सो उरूसा, आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त से इमोशन के ऊपर, और आज मेरी एनर्जी इतनी अच्छी है ना कि बस मैं क्या करूं, मैं नहीं चाहती कि हमारा मूड खराब हो, इसलिए आज का हमारा जो इमोशन है ना वो बहुत अच्छा है और हम इसमें ज्यादा इमोशनल नहीं होंगे। तो आप बता सकती हैं कि आज हम किस इमोशन के ऊपर बात कर रहे हैं, या मैं ही उसे रिवील करूं? जी जी बिल्कुल बता सकती हूँ और जरूर बताती हूँ। जैसे कि लिसनर्स आपको भी आज जो है वो अक्सर थोड़ी खुश खुश लग रही होंगी, और मुझे तो बहुत खुश लग रही है भाई। तो अल्लाह ताला इनकी खुशियों को सलामत रखे। तो आगे बढ़ते हैं और आज जो इमोशन है उसको रिवील करते हैं और उसको बताते हैं कि वो क्या है और हमारी जिंदगी में उसका कितना असर है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं क्यूरियोसिटी की। जैसे कि मैं जो है वो पहले लिंक में रिवील कर चुकी हूँ, जैसे कि मैं जो है वो इस शो के आगाज में ही रिवील कर चुकी हूँ कि आज हम लोग बात कर रहे हैं क्यूरियोसिटी पर। बिल्कुल, तो आज हम लोग बात करेंगे क्यूरियोसिटी पर, जिसको हम कहते हैं तजस्सुस। बिल्कुल, यानी कि जो होता है ना वो
हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किधर हो रहा है, तो ये सब चीजें, यानी कि जो आपका तजस्सुस होता है, जो आपकी क्यूरियोसिटी होती है चीजों को जानने की, किसी जगह को जानने की, किसी शख्स को जानने की, या फिर किसी रिजल्ट को जानने की, किसी नतीजे को जानने की, या किसी भी चीज को जानने की, जो आपकी क्यूरियोसिटी होती है, जो आपका तजस्सुस होता है, जो आप सोच रहे होते हैं कि भाई ये चीज कैसे हो गई, क्यों हो गई, कहाँ हो गई, तो ये जो चीजें होती है ना, यही होती है क्यूरियोसिटी। और लिसनर्स, ट्रस्ट मी, जो ये इमोशन है इसका आपकी लाइफ पर इतना गहरा असर होता है कि मीन के ना, कहते हैं ना, आई हैव नो वर्ड्स, तो वो अल्फाज नहीं है। और जब आप इस इमोशन को रख के अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलेंगे ना, और आप देखेंगे, आप जो है वो ऑब्जर्व करेंगे कि ये चीज जो है वो मेरी जिंदगी में कितना असर रख रही है, तो ट्रस्ट मी, आपको फील होगा कि आपकी जिंदगी के कदम कदम पर जो है वो क्यूरियोसिटी आपके साथ होती है। और जितना आप इस इमोशन को जानते जाते हैं, आप जो है वो इस इमोशन को पढ़ते हैं, आप इस इमोशन के बारे में समझते हैं, आप इस पर तवज्जो देते हैं, तो उतनी ही आपकी जिंदगी को जो है वो ये स्मूथ करता जाता है। यानी कि ना, कहते हैं ना, हर कदम पर जिंदगी में जो है वो हम जानने की, सीखने की, समझने की जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में जो है वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं हर लम्हा। बेशक आप सुकून से बैठे हुए भी है ना, फिर भी आप चीजों को जो है वो देख रहे हैं इर्द गिर्द कि ये क्या है, ये क्या है, कौन आ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, या कम से कम आप सुन रहे हैं कि ये चीज कहाँ से आवाज आ रही है, कौन क्या बोल रहा है। तो क्यूरियोसिटी हमारी लाइफ में जो बहुत ज्यादा असर रखती है। और जो क्यूरियोसिटी होती है वो आपको बहुत कुछ सिखाती भी है, आपको जो है वो नए नए एक्सपीरियंस होते हैं, आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, और जो है वो आपका जो सब करना होता है ना कि ये चीज क्यों है, क्या है। आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वो अक्सर बहुत ज्यादा सवाल करते हैं, और कहते हैं कि वो बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं जो कि आपसे सवाल करते हैं कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है। तो अब जरूर उन बच्चों के सवालों का जवाब दिया करें, कि वही चीज जो है वो उन्हें ज़हीन बनाती है। तो जो ये सवाल करना होता है आपका, ये आप में कॉन्फिडेंस भी लाता है, यानी कि आपको पूरा एतमाद भी बनाता है। तो देखें कि किसी चीज को जानने की जो कहते हैं ना एक क्यूरियोसिटी, जो किसी चीज को जानने की जो एक तमन्ना है, वो आपको कॉन्फिडेंस और जो वो खुद एतमादी की तरफ भी लेकर जा रही है, आपके इल्म में इजाफा भी कर रही है, जिसकी वजह से इंसान को जो है वो अशरफुल मखलूकात का दर्जा मिला, इल्म। तो बिल्कुल हमें इस चीज पर जरूर फोकस करना चाहिए, जरूर जानना चाहिए। और एक चीज है कि इस चीज को हमेशा पॉजिटिव जो है यूज करें, तभी भी इस चीज को लोगों की जिंदगी में घुसने के लिए, लोगों की जिंदगी में दखल अंदाजी करने के लिए, अपनी टांग जबरदस्ती घुसाने के लिए कभी भी इस चीज को जो है वो ना करें। और बेशक कुरान में भी है ना कि आप जो है वो कि वला तजस्सुस, कि तजस्सुस ना किया करो। तो वो वाला तजस्सुस है जो कि आप दूसरों की जिंदगी में घुसने के लिए कर होते हैं, तो वो वाला तजस्सुस है, तो उससे प्लीज आप लोग बचें। तो चलते हैं अक्सा की जानिब और जानते हैं अक्सा से कि उनके क्या व्यूज हैं और वो क्या कहना चाहती हैं क्यूरियोसिटी पे। जी बिल्कुल, तो मेरी जो एनर्जी है इसकी वजह ये है कि भाई आज का जो इमोशन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और ऐसा इमोशन है कि जिसपे हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जब बातें करते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि वक्त खत्म होता जाता है और हमारी जो बाकी मालूमात है वो रह जाती है। इसलिए हम लोगों ने जो है वो अपने शो को मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, ताकि आप लोगों को कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा मालूमात दे सकें। अच्छा जी, बात हो रही है तजस्सुस पे। तो तजस्सुस के बारे में काफी अच्छे से उरूसा ने बता दिया है कि किसी चीज को जानना, किसी चीज को समझना कि वो क्या है, क्यों है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे उसका एंड हुआ, ये सारी चीजें, मतलब एक सवालिया अंदाज आप इसको समझ लें किसी भी चीज के हवाले से। अच्छा जी, ये तो होती है मालूमात। जब भी हमें किसी चीज के बारे में जानना होता है तो ये हम इस तरह के सवाल तब करते हैं जब हमें उस चीज को समझना होता है, एक्सप्लोर करना होता है, जानना होता है, ठीक है। लेकिन जो तजस्सुस होता है ना, वो होता है नई मालूमात को इकट्ठा करना, ठीक है। यानी जिस चीज के बारे में आप बिल्कुल ला इल्म है, आपको पता ही नहीं है, और आपने सुना, ठीक है, चाहे वो आप मुझसे भी सुन सकते हैं, मैं भी कोई चीज बता सकती हूँ, ठीक है, उरूसा भी आपको कोई चीज बता सकती है, कोई भी ऐसी चीज आपने सुनी, ठीक है, आपके माइंड में वो क्लिक हुई, या आपने कहीं पर पढ़ी और आपने कहा कि नहीं, अब मुझे इस चीज को तलाश करना है और मुझे इस चीज की तह तक जानना कि ये कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई, क्योंकि हमारे लिए वो चीज बिल्कुल न्यू होती, ठीक है। जब हमारे लिए कोई चीज नहीं होगी ना, तभी हम उस चीज के बारे में जानेंगे। जब हम ऑलरेडी उस चीज को जान चुके होंगे ना, मजीद हम उसमें सर्च कर सकते हैं, ठीक है।
जो रिसर्चेज होती हैं उसमें ये होता है कि उनको हम डीपली एनालिसिस करते हैं, ठीक है, लेकिन जिस चीज के बारे में हमें पता ही नहीं है उसके बारे में हम न्यू नॉलेज को लेते हैं, यानी नई मालूमात को इकट्ठा करते हैं। तो ये होता है हमारा तजस्सुस। जैसे कि हमारे माइंड में एक चीज क्लिक हुई, बहुत सिंपल सी इसकी जो है वो मीनिंग है कि भाई कोई भी चीज हमें पता लगी, चाहे वो हमने कहीं पर पढ़ ली या कहीं पर हमने देख ली या कहीं पर हमने सुन ली, और उसके बाद बस हम उस चीज के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। तो ये आपका होता है तजस्सुस वाला जज्बा, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि जैसे उरूसा ने बच्चे की मिसाल दी कि बच्चा सवाल क्यों करता है, इसीलिए करता है क्योंकि वो उसकी ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है, स्टार्ट से लेके उसको सीख रहा होता है, सही है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 1 साल का 2 साल का, जब वो बोलने लगता है तो उसकी जाहिर सी बात है ग्रोथ हो रही होती है, उसको चीजों के बारे में नहीं पता होता। जब भी आप उसको हाथ में कोई भी चीज दोगे, टॉय दोगे, तो उसको पहले सबसे पहले तो गौर से देखेगा कि ये क्या है, किस तरीके से बनी हुई है। फिर उसके बाद अगर वो बोलता है, उसको बोलना आता है या बोलना सीखता भी है, तो वो कोशिश करता है कि इसको क्या बोलना है या हम उसको ये सिखाते हैं, ठीक है। और फिर जब वो बच्चा 4-5 साल का हो जाता है, कम्प्लीटली बोलने लगता है, स्कूल वगैरह जाने लगता है, थोड़ा सा बाहर निकलने लगता है या घर में ही अगर बोलने लग जाता है प्रॉपर तरीके से, तो फिर उसके बाद वो उन चीजों के बारे में सवाल करता है कि चीज क्या है, क्यों है, कहाँ है, कैसे, ठीक है। तो ये बच्चे इस तरीके से सवाल करते हैं। अच्छा, इस तजस्सुस के अंदर ना मुख्तलिफ हमारे पास अक़साम आती हैं, जैसे कि इल्मी तजस्सुस होता है ना। इल्मी तजस्सुस में क्या होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अपने इल्म को मजीद बढ़ाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास नई मालूमात क्या है, नई हमारे पास कौन सी किताबें आई हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं या जिन पे हम रिसर्चेस कर सकते हैं, या कौन से मॉडल्स हम लोग यूज कर सकते हैं अपने एजुकेशन सेक्टर को बेहतर करने के लिए। इसके बाद हमारे पास एक तजस्सुस होता है जो कि तजुर्बाती तजस्सुस कहलाता है। इसमें जो है वो हमारे जो टेक्निकल टूल्स होते हैं उनको हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। जैसे अगर हमारा मोबाइल है वो अपडेट हुआ है या कोई नई वीडियो गेम आई है, उसके बारे में हमने सुना, पढ़ा, फिर उसको हमें खेलने का तजस्सुस होता है कि भाई इसको हम खेलेंगे कैसे, ये खेला कैसे जाता है। या अगर कोई न्यू मोबाइल आया है तो हम उस मोबाइल के फीचर्स के बारे में जानते हैं कि इस मोबाइल में कौन कौन से न्यू फीचर्स हैं, हमें इससे क्या फायदा होगा, हमें इसमें क्या फायदा मिल सकता है, ये हमारे किस काम का है या हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं तजस्सुस के से, ठीक है। इसके बाद उरूसा ने बात की कि तजस्सुस का ये मतलब नहीं होता कि आप लोग जो है वो लोगों के बारे में गलत मालूमात लेना शुरू करते हैं और इस चीज को आप बहुत नेगेटिव ले लें। बिल्कुल सही कहा उरूसा ने। एक होता है जज्बाती तजस्सुस, ठीक है, जो कि आपकी फैमिली से और आपके फ्रेंड्स से रिलेट करता है, और उसमें ये होता है कि हम लोग अपने घर वालों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्या फील करते हैं या वो क्या नया सीखना चाहते हैं या वो कौन सी नई मालूमात हासिल करना चाहते हैं। और आपको डेफिनेटली पता है कि आप लोग कहते हैं ना कि किसी भी इंसान को जानना है तो उसके साथ या तो सफर करो या उसके साथ खाना खाओ। यही 2 ऐसे मौके होते हैं कि जिनमें आप एक इंसान को जान सकते हैं बेहतर तरीके से। तो आप लोग बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ और अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। हम लोग इसीलिए कहते हैं कि आप लोग अपने अपनों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उससे पता लगता है कि जज्बात कितनी अहमियत रखते हैं हमारी जिंदगी, ठीक है। मैं जानती हूँ कि टेक्नोलॉजी ने हम सबको इतना बिजी कर दिया है कि हमारे पास हमारे घर वालों के लिए या हमारे दोस्तों के लिए कोई टाइम नहीं। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो हम इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इस पे अगर हम अपने एक शो में थोड़ी सी देर के लिए बात करें तो शायद कम पड़ सकता है। इसके लिए तो हमें शायद अपना पूरा शो करना पड़े। तो इसलिए वैसे ऐसा होता है कि बात से बात निकलते मुख्तलिफ टॉपिक्स तो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं और हमारा दिल करता है कि हम लोग आप लोगों से डिस्कस करें, मगर क्या करें, वक्त हमें इजाजत ही नहीं देता। ये सारा जो मसला है ना, ये बस वक्त का ही है। ये वक्त का जो मसला अगर सॉल्व हो जाए ना तो दुनिया में सब आसान हो जाएगा। लेकिन क्या करें, बस वक्त ही हमारा साथ नहीं देता, वक्त वफा ही नहीं करता। बस क्या करें, सब लोग वफा कर लेंगे, सब लोग को हम कह देंगे भाई प्लीज वफा कर लो, लेकिन वक्त से कैसे कहें समझ नहीं आता। वक्त कहता है नहीं भाई तुम लोगों ने मेरे साथ चलना है, मैं तुम लोग के साथ नहीं चलूंगा, जब तक मुकर्रर किया गया हूँ तब तक ही चलूंगा, इसके अलावा नहीं चल सकूंगा। खैर उरूसा, आप मजीद कुछ ऐड करना चाहेंगी या फिर हम ब्रेक की तरफ चलें?
जी जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया और आई थिंक अब इसमें कुछ बच नहीं गया ऐसा जो कि मैं अब एक्सप्लेन करूँ। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपने हर चीज जो है वो तमाम पॉइंट्स को क्लियर कर दिया है। तो लिसनर्स, यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का और आप लोग भी जाइए और अपने लिए कुछ न कुछ लेकर आइए और म्यूजिक एंजॉय कीजिए। हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक के जाने और फिर करते हैं कुछ मजेदार बातें। चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। राइट जनाब, तो क्या गाना था यार। पता है रूसा, मुझे इसका ना ये वाला जो शेर है ना कि भाई सब साथ छोड़ देते हैं लेकिन प्लीज आप मत छोड़ना, ये वाला जो शेर है ना इसका मुझे बहुत पसंद है कि भाई चांदनी जो होती है वो रात में साथ देती है लेकिन जब बिल्कुल अंधेरा हो तो भाई प्लीज आपका साथ होना चाहिए। ये इंसान को ना मतलब जिससे मोहब्बत करते हैं उनसे कितनी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि भाई मतलब सब साथ छोड़ देंगे लेकिन वो एक बंदा है या बंदी है जो आपका साथ नहीं छोड़ेगी। अच्छा, मैंने ये गाना पता है क्यों गाया, वो इसलिए गाया कि एक तो मेरा दिल कर रहा था ये गाना सुनने को, भी आपने सुनवाया, थैंक यू सो मच रूसा, आप मेरी पसंद को कितना समझती हैं और इसी के साथ साथ आप हमें घुमाने लेके जाती हैं मुझे और लिसनर्स को। मैं सोचती हूँ कि साथ में ना कोई ऐसा बंदा भी होना चाहिए जो कि अगर हम रास्ते में कहीं टकरा जाएं, कहीं खो जाएं तो वो हमें संभाल सके, हमें वापस हमारे स्टूडियोज ला सके। तो क्या कहती हैं आप इस बारे में? जी बिल्कुल, जरूर जरूर। और अगर आप कहीं खो जाएं, कहीं भटक जाएं और कहीं चली जाएं बैठे बैठे तो बिल्कुल वापस लाना चाहिए और वापस लाकर ही छोड़ना चाहिए और बिल्कुल रास्ते में नहीं छोड़ देना चाहिए वरना तो कहाँ चला देगा। तो हम लोग थोड़ा जाते हैं आगे और मजीद जो है वो कुछ अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाते हुए अपनी नॉलेज को जो है वो एनहेंस करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कुछ आज किसी और मुल्क के बारे में। तो भाई सोचिए मैं कहाँ लेकर जा रही हूँ आज आप लोगों को, तो बताइए एक साथ मैं कहाँ लेकर जा रही हूँ आपको। भाई मुझे तो आपसे जो है ना जानना है, अब आप लेके जाएंगी तो ही बताएंगी ना, मेरे लिए तो वो चीज बिल्कुल नहीं होगी। तो बताइए कि आप हमें कहाँ लेके जा रही हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने तजस्सुस के ऊपर बात की है। तो आप भी बताइए कि आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि सफर में भी जब हम जाते हैं किसी नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं तो वो भी हम तजस्सुस में ही तो कर रहे होते हैं, हमें जल्दी होती है उस चीज को जानने की। So 3, 2, 1 बिल्कुल आप लोगों की क्यूरियोसिटी को करते हैं खत्म और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज मैं आप लोगों को कहाँ लेकर जा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को लेकर जा रही हूँ आज दुनिया के सबसे अमीर मुल्क यानी कि कतर। बिल्कुल, मैं आज आप लोगों को लेकर जा रही हूँ कतर। तो आइए मेरे साथ और जानते हैं कि कतर कैसा है और वहाँ पर क्या क्या है। अरे मुझे तो अभी अभी जाना, ये अमीर मुल्क है, यहाँ पे मैं अमीर हो जाऊंगी, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, ऐसा ये मुल्क? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, वो अमीर है। अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसी जो है वो ख्वाहिशें नहीं करते। वो कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। जितने भी अरमान निकल जाए फिर भी हम कहते हैं कि भाई कम निकले, अभी और निकलने चाहिए। हम लोग जो है और देखते हैं कि कतर जो है वो क्या है और कतर को हम जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। बिल्कुल, जो कतर है वो एक बहुत ही ज्यादा अमीर मुल्क है और अगर हम ये कहें कि सबसे अमीर मुल्क है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो दुनिया की सबसे ज्यादा आजकल महंगी दौलत है ना वो इन्हीं के पास है। यानी कि गैस और तेल के जो रिजर्व्स हैं वो सबसे ज्यादा दुनिया में इनके पास है। तो इसी वजह से जो है वो ये बहुत ज्यादा अमीर मुल्क है। हाँ, वो अलग बात कि जो है वो ये फ्रंट पे नहीं आते, जैसे कि वो एटॉमिक पावर नहीं है या फिर वो चीजें नहीं है, लेकिन ये लोग जो है वो बहुत ज्यादा अमन पसंद हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा मेहमान नवाज भी हैं और कहते हैं ना, जो इखलाक होता है वो किसी भी मुल्क की पहचान होता है कि वहाँ का इखलाक होता है, वहाँ के लोग कैसे हैं और जो है वो लोगों का रवैया कैसा होता है दूसरों के साथ। तो वो चीज जो है वो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा जो है वो लोगों का रवैया मिलेगा।
सो हम लोग जो है वो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी जो है वो स्ट्रेटेजिक जो इसकी लोकेशन है भाई वो कहाँ है। असल में ये कतर है कहाँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो कतर है वो मिडिल ईस्ट का मुल्क है और जो इसके नेबर्स हैं उनमें सऊदी अरेबिया और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं यानी कि दुबई वगैरह, वो तमाम जो है वो इसके पड़ोसी हैं, बिल्कुल नेबर्स हैं। इसके अलावा जो कतर है वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और अगर हम इसको जो है वो अमीर मुल्कों में सबसे ऊपर रखें तो ये चीज़ गलत नहीं होगी। और इसके अलावा जो है वो इनकी जो इंडस्ट्री है वो किस पे बेस करती है, जो इनकी इकोनॉमी है वो किस पे बेस करती है, तो वो बेस करती है इनके ऑयल एंड गैस रिजर्व्स पर। बिल्कुल, तो दुनिया में जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो ऑयल एंड गैस के जो रिजर्व्स हैं वो इन्हीं के पास हैं, तो बिल्कुल इसी वजह से जो है वो ये बहुत ज्यादा अमीर हैं जी। तो आगे हम जो है वो बढ़ते हैं और थोड़ा सा जानते हैं भाई इसका कैपिटल क्या है, या उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इसकी जो है वो मशहूर जगहें कौन सी हैं जिनको हम विजिट कर सकते हैं अगर हम कतर जाते हैं तो इसका जो कैपिटल सिटी है वो है दोहा। बिल्कुल बहुत ज्यादा मशहूर है, जो इनका दोहा एयरपोर्ट है उसकी वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। और जो इनका एयरपोर्ट है ना, मैंने सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको ऐसे ऐसे वहाँ पे नज़ारे देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे वहाँ पे लोकेशंस हैं और जो इनका एयरपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो इसके अलावा जो है वो हम इनके जो है वो कुछ ऐसी प्लेसेस की बात करते हैं कि अगर हम कभी किस्मत से पहुंच जाते हैं कतर तो हमें कौन कौन सी जो है वो इनकी जो है वो चीजें विजिट करनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो है एस्पिरेशन टावर। इसके अलावा यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट। तो जो है वो नेक्स्ट जो आप यहाँ पे प्लेस जो विजिट कर सकते हैं वो है डेजर्ट सफारी। बिल्कुल आप इसको विजिट कर सकते हैं और मैंने सुना है कि जो ये इनके म्यूजियम है और जो ये डेजर्ट है, ये जो तमाम इनकी जगहें हैं ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और अगर आप यहाँ पे विजिट करते हैं तो आपको जो है वो इनकी ऐसी हॉस्पिटैलिटी देखने को मिलेगी कि बस ये लोग बहुत बहुत ज्यादा मेहमान नवाज हैं। इनका जो कल्चर है वो इतना खूबसूरत है कि आप वहाँ पर जाकर खो जाते हैं। जो इनकी जुबान है वो है अरेबिक और इसके अलावा जो है वो ये लोग इंग्लिश को भी समझते और जानते हैं। इसके अलावा जो यहाँ की आबादी है वो अक्सरियत जो है वो मुसलमान है और जो इनका कल्चर है वो भी इस्लामिक कल्चर है और ये लोग जो है वो इस्लामी इक़दार को फॉलो करते हैं और उन्हीं चीज़ों को वहाँ पर जो है वो इन लोगों ने अडॉप्ट भी कर रखा है। और ये लोग बोलते हैं भाई अरबी, तो अगर आप लोग वहाँ पर जाते हैं तो आपको अरबी भाई थोड़ी बहुत तो जरूर आनी चाहिए अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है, कोई पूछनी है। बट हाँ, ये लोग अंग्रेजी भी बोल सकते हैं लेकिन वो आपको लोग जो है वो थोड़े बहुत ही मिलेंगे, यानी कि इतनी ज्यादा जो है वो आपको बिल्कुल रूट्स पर जो है ना वो इंग्लिश फैली हुई नहीं मिलेगी। जैसे कि पाकिस्तान में जो है वो अब लोग ज्यादातर जो है वो इंग्लिश को जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि इनका जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसमें इन लोगों ने बाहर के लोगों की जो है वो चीज़ों को इस हद तक जो है वो अपने अंदर रास्ता नहीं किया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप कतर में चले जाते हैं तो यहाँ का जो हेल्थ और जो उनकी एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री है, वो आपको बिल्कुल फ्री मिलती है, यानी कि आपको कोई पैसा खर्च करने की तालीम या सिर पर ज़रूरत नहीं है। जो तमाम आपकी ज़रूरियात हैं ये आपकी जो गवर्नमेंट है वो ही पूरी करती है। बिल्कुल, तो ये तमाम जो है वो मालूमात थी जो हमने जानी कतर के बारे में। इसके अलावा अगर आप इसके बारे में कुछ और जानते हैं, कुछ और इसके बारे में चीजें जानना चाहते हैं तो भाई खुद भी कुछ हिल लें, कुछ हिल-जुल लें, कुछ काम कर लें, तो आप लोग जरूर इस मुल्क के बारे में जानें जिसने अपनी इंडस्ट्री को, जिसने अपने कल्चर को, जिसने अपनी सेहत को इतना फरोग दिया कि आज वो जो है वो दुनिया के सबसे ज्यादा जो है वो ममालिक में शामिल है। यानी कि ना आजकल दुनिया में ना ममालिक के पास जो है वो सब कुछ है उनके पास, यानी कि ना बहुत सारे जो है वो रिजर्व्स हैं जिनको इस्तेमाल करके अल्लाह ताला की नेमतें हैं जिनको इस्तेमाल करके जो है वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में लाकर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना आपके पास वो लीडरशिप नहीं होती, आपके पास वो तवज्जो नहीं होती, लोगों का ध्यान नहीं होता, लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन देखें इनके पास एक चीज थी, अल्लाह ताला की दी हुई नेमत थी, इनके पास ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स थे और उसी की वजह से इन्होंने अपने मुल्क को इतना तरक्की याफ्ता बनाया कि आज जो है वो वहाँ पर वर्ल्ड क्लास का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। बिल्कुल, तो जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास है, यानी कि इतना खूबसूरत इनकी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनकी बिल्डिंग्स हैं, इनकी जो है वो तमाम चीजें हैं कि आप उनको देखकर हैरान रह जाते हैं। इनकी सड़कें इतनी अच्छी हैं, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इनकी बिल्डिंग्स हैं, जो इनकी तमाम चीजें हैं, इनकी होटल्स आप देख लें, तमाम चीजें, यानी कि ना मैं उनको गिनवा नहीं सकती आपको। आप जो है वो खुद जो है वो इन चीजों को एक्सप्लोर करें, आप मजीद इस मुल्क के बारे में जाने, देखें, पढ़ें, आप लोगों को बहुत खुशी होगी कि एक इस्लामिक मुल्क इतनी ज्यादा जो है वो तरक्की कर चुका है।
बिल्कुल अक्सर, तो हम आ चुके हैं कतर से वापस, तो क्या कहेंगे आप इस सफर के बारे में? भाई मैं तो सोच रही हूँ कि हम ब्रेक पे जाते हैं और लिसनर्स को भी ब्रेक पर भेजते हैं, क्योंकि मेरी जो क्यूरियोसिटी है ना वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि कंट्रीज इतनी ज्यादा हो गई हैं और ना मेरे पास घूमने के लिए वक्त है और ना ही मेरे पास पैसा है। तो मैं जरा सर्च करके आती हूँ कि भाई अब फ्री में मैं इन कंट्रीज को कैसे विजिट करती हूँ। तो इसलिए अब चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। तब तक मैं देखती हूँ अगर मुझे कुछ रिसोर्स मिल जाती है, या हमारे लिसनर्स अगर प्लीज प्लीज आप लोग थोड़ी सी स्पॉन्सरशिप दे देना, हम लोग को फ्री में भिजवा दे। ठीक है, तो लिसनर्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, और मैं अपनी जो नई सुबह वेब रेडियो की टीम है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई प्लीज, इतने सारे जो मुल्क है वो मैं पैसा लगा के विजिट नहीं कर सकती, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन हाँ, उरूसा ने ये जरूर कहा है कि कतर बहुत ही अमीर तरीन मुल्क है, तो मुझे इस अमीर तरीन मुल्क में जाना है। बिल्कुल, आप लोग अक्सर को जरूर जो है वो फंडिंग करें और इनको स्पॉन्सर करें, जिनके पास ये कहते हैं ना हजरात अपनी खिदमत पेश करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं और वापस आते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सुनते रहना है नई सुपर वेब रेडियो पर, इमोशन एक्सप्रेस। वेलकम बैक। तो हम आ चुके हैं वापस और आप सुन रहे हैं हमें नई सुपर वेब रेडियो पर हैं इमोशन एक्सप्रेस। मैं हूँ आपके साथ रूसा और मेरे साथ हैं अक्सर ज़ादा, और हम लोग आपके साथ मौजूद हैं अपने एक नेक्स्ट जो है वो सेगमेंट में, जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे दिल की बातें, यानी कि शायद पोएट्री और कुछ ऐसी बातें जो कि दिल से निकलती हैं और फिर दिल पर असर रखती हैं, और कहते हैं ना जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। तो आइए देखते हैं कि अक्सर आज कैसा असर डाल रही हैं हम सबके दिलों पर। जी बिल्कुल, ये भी मेरा बहुत ही फेवरेट सेगमेंट है। तमाम सेगमेंट जो हम लोगों ने डिवाइड किए हुए हैं अपने शो के अंदर, जो हम लोग आप लोग के साथ शेयर करते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। तो अब अपनी शायरी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज मैं आप लोग को कौन सी शायरी सुनाने वाली हूँ। तो अब मैं जिस शायर की शायरी सुनाने वाली हूँ, सबसे पहले मैं उनका नाम बताती हूँ कि उनका नाम है फैज़ अहमद फैज़। तो शायरी शुरू करते हैं। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शा है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं ना था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। चलें जी लिसनर्स, तो अक्सर ने आपको सुनाई बहुत अच्छी पोएट्री, जिसको सुन के भाई मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया और मैंने तो बहुत ज्यादा जो है वो एंजॉय किया। तो आप लोगों को कैसी लगी पोएट्री आप लोग जरूर बताइएगा। और जैसा अंदाज है ना अक्सर के पढ़ने का, तो जैसे कि पढ़ती हैं तो बंदा वैसे ही एक ट्रांस में चला जाता है। तो चलें लिसनर्स, कहते हैं ना वक्त के, जो कि मैं आप लोगों को हर मंडे को याद दिलाती हूँ कि वक्त की खूबी है कि वो गुजर जाता है जैसा भी है। तो आज भी जो है वक्त हो चुका है खत्म। तो चलिए लिसनर्स, चलते हैं अपने अपने घर। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। जी लिस्टर्स, तो उरूसा जा चुकी हैं, इनको हमेशा ही जाने की बहुत जल्दी होती है और ये आप लोगों के कमेंट्स भी शामिल नहीं कर पाती हैं। बहुत ही बुरी बात है, लेकिन कोई बात नहीं लिस्टर्स, मैं आप लोगों के साथ वफा का काम करूंगी और मैं आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो जरूर शामिल करूंगी। मेरे पास कमेंट है लाइबा गानियानी का, जो कि कह रही हैं कि आप दोनों की वॉइस बहुत अच्छी है और आज आप लोगों ने तजस्सुस के ऊपर बात की। भाई उनको तो होती ही जल्दबाजी है, उनको हर चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है और वो कहती हैं कि वो बिना किसी चीज को एक्सप्लोर किए आगे नहीं बढ़ती है। बहुत अच्छी बात है लाइबा। इसके अलावा हमें सबा इनाम सुन रही हैं और वो कह रही हैं कि आप दोनों बहुत अच्छा बोलती हैं और आप लोग की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच सबा। इसके अलावा हमारे कुछ आरजेस हैं, वो हमें सुन रहे हैं, हुरतुल ऐन अब्बासी, जो कि हमेशा बहुत तारीफ करती हैं मेरी और वो कहती हैं कि भाई अक्सर मैं चाहती हूँ कि मैं और आप एक साथ शो करें। चाहती तो मैं भी हूँ एनी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोगों का जो जॉनरा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्या करें, लेकिन कभी ना कभी कोशिश करेंगे कि हमें कोई ना कोई मौका मिल जाए, या आप मुझे अपने शो में बुला लें या मैं आपको अपने शो में बुला लूं, ऐसा ही हो सकता है और ऐसे ही हम लोग जो है वो शो कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इसके अलावा तो कोई हल फिलहाल मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो लिसनर्स आप लोग के मैंने कमेंट्स शामिल किए और मुझे बहुत खुशी हुई
कि काफी अरसे से जो है वो मैं आप लोग के कमेंट्स नहीं शामिल कर पा रही थी, लेकिन इस समय मैंने शामिल किए, तो इससे ज्यादा मेरे लिए जो है ना वो एजाज वाली बात हो नहीं सकती कि आप लोग के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स थे और मेरे पास थोड़ा बहुत वक्त था, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आप लोग के कमेंट्स भी शामिल कर दिए जाए। आज ना बस मेरा दिल नहीं कर रहा स्टूडियो से जाने का, मेरे अंदर कुछ एक्स्ट्रा ही एनर्जी है और एक्स्ट्रा ही बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आप लोगों से, अगर मुझे अगले 1 और घंटे का मौका दिया जाएगा तो मैं कह दूंगी, लेकिन नहीं लिसनर्स, मुझे जाना है क्योंकि मुझे पता है कि आगे और लोगों ने भी शो करना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर किसी शो में मुलाकात होगी, तब तक आप लोगों ने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और जी दिलों की सफाई आप लोगों ने रखनी है एक दूसरे के लिए। जितना आपका दिल साफ होगा उतने आप लोग के जो बाकी मामलात हैं वो भी आसान होंगे। तो जी अक्सर ज्यादा इस साइनिंग ऑफ।